अगर आप नेचर लवर हो और आपको पीस पसंद है तो प्लीज़ मेरी ये आइटिनरी चुरा लो। रीडिस्कवरिंग इनक्रेडिबल इंडिया के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको लेके जा रही हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कानाताल। टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में बसा ये गांव ऋषिकेश से कुछ 78 किलोमीटर्स की दूरी पर है और दिल्ली से बाय रोड आपको कुछ 6 घंटे लगेंगे यहाँ पहुँचने में। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन की वजह से यहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल काफ़ी कम है, विच मेक्स इट अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर योर स्टेकेशन। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे लग्जूरियस होम स्टेज और रिजॉर्ट्स तो हैं, पर मैंने जो जगह बुक की थी वो पहाड़ों के ऊपर जंगल के बीचों बीच था, जहाँ जाने के लिए कुछ 1.5 किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ता है। इस होम स्टे का नाम है ज़ीरो स्टे, एक छोटा सा मड हाउस जो बिल्कुल ड्रीमी है और इसके विंडो से जो व्यू दिखता है ना, उसकी तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, आप खुद ही देख लो। वाईफाई की, खाने पीने की, बोनफायर की सभी अरेंजमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसको आप मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ज़ीरो स्टे के ओनर से कांटेक्ट करके भी आप बुकिंग कर सकते हो। ये है इनका डाइनिंग एरिया, जहाँ पर सुंदर से व्यू के साथ आप बहुत ही लजीज खाने का मज़ा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा था। आई कैन टोटली वाउच फॉर इट। लंच करके थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम वापस नीचे जा रहे थे अपनी गाड़ी के पास। वैसे यहाँ पे रहने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्हीकल नहीं आ सकती, पर इतने सुंदर नज़ारे के लिए इतनी मेहनत तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी टेम्पल, जो कि एक शक्तिपीठ है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर सती माता का सर गिरा था। कद्दूखाल में आपको गाड़ी पार्क करके ट्रैक स्टार्ट करनी होगी कुछ 3 किलोमीटर की, पर एक ऑल्टरनेटिव भी है केबल कार, पर 5 बजे ये केबल कार बंद हो जाती है, तो टाइमिंग्स का आपको ध्यान रखना होगा। रास्ते में बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी थी, तो बीच में ही केबल कार रोक दिया गया था और मुझे डर नहीं लगता। फाइनली सही सलामत हम ऊपर पहुंच ही गए और ये है हमारे सती माता का मंदिर। वैसे विंटर्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो होता है, तो नज़ारे कुछ अलग ही होते हैं। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और हम थोड़ा लेट भी हो गए थे, इसी वजह से हमें ट्रैक डाउन करना पड़ा, केबल कार बंद हो गई थी। वैसे यहाँ पर कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिसका मज़ा आप ले सकते हो, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ इन नज़ारों का मज़ा लेना था। इतने सुंदर नज़ारे के साथ इतना टेस्टफुल खाना, 1 कप चाय और मेरी प्यारी प्लेलिस्ट, इससे ज़्यादा बेहतर क्या ही हो सकता है। हमारे पहले दिन का अंत हुआ तारों के नीचे इतने ठंड में बोन फायर के साथ, लजीज खाना और मेहदी हसन साहब के गज़ल के साथ। रात को हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जगह इतनी प्यारी थी और हमें यहाँ इतना अच्छा लग रहा था कि सुबह से कब दोपहर हो गई और शाम होने को आई, हमें पता ही नहीं चला। पर निकलना तो था ही, तो बस लंच किया, सामान पैक किया और हम निकल गए धनौल्टी की ओर, वहाँ सनसेट देखने और बनमस्का खाने। धनौल्टी का जो व्यू पॉइंट है वो इको पार्क में है और हमारे पहुँचते पहुँचते वो बंद हो चुका था, पर वहाँ बनमस्का वाले भैया ने हमें एक जुगाड़ू रास्ता बताया। आगे थोड़ी दूर में एक टूटी फूटी सी सड़क थी, वहाँ से ऊपर जाके हमें व्यू पॉइंट वाला नज़ारा मिल गया और क्या ही नज़ारे थे, आप खुद ही देख लो। इस ट्रिप की प्लानिंग और बुकिंग सिर्फ कानाताल तक ही थी, बाकी आगे कहाँ जाना है ये हमने रास्ते में ही डिसाइड किया। तो धनौल्टी के बाद हमने सोचा कि अब हम चले जाते हैं क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। मसूरी में रुकने के बाद अगले दिन हम निकल गए लैंडोर, और मेरे प्यारे इंस्टाग्राम एडिक्ट दोस्तों को खाने थे इंस्टाग्राम के फेमस लैंडोर बेक हाउस की केक। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, बस वही वाली बात थी। गाड़ी 2 किलोमीटर दूर पार्क करके इतने ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के उस बेक हाउस में जाना मुझे तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। ना तो टेस्ट अच्छा था और भीड़ की तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम गए भट्टा फॉल्स। यहाँ पर वाटरफॉल के बीचों बीच ही टेबल्स और चेयर्स लगे हैं, जहाँ पर बैठ के आप खाने का मज़ा ले सकते हो। पर यहाँ भी खाना बिल्कुल भी मज़े का नहीं था और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
मुझे ऐसा लग रहा था आज का तो पूरा दिन हमारा वेस्ट हो गया है, पर दिन अभी बाकी है मेरे दोस्त। मसूरी आने का हमारा मेन पर्पस था जॉर्ज एवरेस्ट से सनसेट देखना, पर सनसेट को सिर्फ 20 मिनट रह गए थे और हमने अभी तक बेस से ट्रैक स्टार्ट भी नहीं किया था। हमें नहीं लगा था कि हम ऊपर पहुंच पाएंगे, पर बहुत सारी हिम्मत और मेरे दोस्तों की मोटिवेशन के साथ और टाइम लैप्स बनाने की चाहत के साथ 20 मिनट में हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया, ट्राइपॉड सेट कर दिया और सनसेट का टाइम लैप्स कैप्चर भी किया। बहुत ही मैजिकल था, आप खुद ही देख लो। इतने प्यारे सनसेट के बाद हमने सोचा चलो हमारा दिन वेस्ट नहीं हुआ, पर अभी और भी बहुत सारी मैजिकल चीज़ें होनी बाकी थी। जब हम नीचे आ रहे थे बहुत ही अंधेरा हो चुका था और हमें बहुत ही प्यारे स्टार्स दिख रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ़ोन में एक लॉन्ग एक्सपोजर के साथ इन स्टार्स की पिक्चर ले लूँ, और जब हम ट्राइपॉड सेट करके वो पिक्चर ले रहे थे तभी हमें कुछ दिखाई दिया। मुस्कान ने कहा शायद वो शूटिंग स्टार है, चलो विश मांग लेते हैं, और कुछ लोग तो विश भी मांगने लगे, पर वो शूटिंग स्टार नहीं, वो एलॉन मस्क का सैटेलाइट स्टारलिंक था। अगर आप ध्यान से इस वीडियो में देखो तो शायद आपको दिख जाए, वैसे पिक्चर्स बहुत ही अच्छी आई थी। इस ट्रिप पे मैं जितना हंसी हूँ उतना तो मैं पूरे महीने में भी नहीं हंसती। शायद इसीलिए कहते हैं ट्रैवलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटीफुल प्लेसेस, इससे कहीं ज़्यादा है ट्रैवलिंग। नए लोगों से मिलना, नई मेमोरीज बनाना, नई चीज़ें ट्राई करना और भी बहुत कुछ। वैसे हमारी ये रोड ट्रिप यही एंड नहीं हुई थी, इसके बाद हम गए थे ऋषिकेश। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।